मेरी पत्नी इतनी अच्छी है कि मैं कहता हूँ उसे कि तुम अपने लिए कपड़े खरीद लो, तो मेरे कहने पे भी नहीं खरीदती। पुराने कपड़े पे अपना गुजारा करती रहती है। पैसे को 1 रुपए भी वेस्ट नहीं करती। वो अपनी लिपस्टिक भी नहीं खरीदती। जब पत्नी इस तरह की हो कि वो 1 रुपए की भी कद्र करे, तो फिर उसे सबको सौंप देना ही पुरुष का धर्म है। पत्नी यदि आपको बढ़िया मिल गई है ना, तो जिंदगी बहुत स्मूथली कटेगी, बहुत अच्छी। और यदि पत्नी जीवन साथी आपकी अच्छी नहीं है, तो फिर रुलाने के सिवा कुछ नहीं है और रोने के सिवा कुछ नहीं है। इसलिए रिश्तों को बहुत समझदारी से चुनना चाहिए। इसलिए हमारे कहते हैं ना, पानी पियो छान के और विवाह करो जान के। यदि विश्वास है तो भगवान सब जगह है, और विश्वास नहीं है तो भगवान कहीं नहीं है। जब आप लोग शादी करते हो, पति पत्नी मिलते हो, क्या बोलते हो? तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे। जब लुगाई जाती है मायके पहली बार, तो आदमी रोता है, कहाँ जा रही हो छोड़ के। पत्नी भी रोती है, 7 जन्म जीने मरने की कसम खाए, है ना। और तभी कुछ साल बाद पत्नी की मृत्यु हो जाए, तो आदमी दूसरी लुगाई ले आता है, फिर उससे भी कहता है तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे। और पहली वाले के बिना जी रहा मस्त, दूसरी के साथ। तो सब झूठ चल रहा है, झूठे दिलासे हैं यहाँ पर, झूठी बातें हैं। इन झूठी बातों को आप सच मान लेते हैं, ये आपकी मूर्खता है। इसमें हम क्या करें? स्त्री को किसका पक्ष लेना चाहिए, पति का या पिता का? किसका पक्ष लेना चाहिए? पति का। पर आजकल कुछ लड़कियां, कुछ बहुएं अपने पति का पक्ष नहीं लेती, पिता का पक्ष, माँ का पक्ष लेती। माँ बोलती है बहू बेटा आजा, मायके आजा, बेटी भाग जाती है, माँ बुला रही है जाऊंगी। पति लाख रोके, वो रुकती नहीं है। चलो बुलावा आया है, माँ ने बुलाया है, तो माँ बुलाई तो दौड़ी आई। पति बोला अच्छा गलती हो गई, पति पत्नी की हो गई लड़ाई। तो बहू ने, बेटी ने बताया कि माँ आज इन्होंने हमें ऐसा कह दिया। माँ बोली बेटा तो एक काम कर, आजा। बेटी आ गई अपने माँ के घर। पति ने फोन लगाया पति को, अरे भाग्यवान सॉरी, गलती हो गई, अब नहीं बोलेंगे, डांटेंगे नहीं, आ जाओ। तो फिर बेटी बताती अपनी माँ को, माँ माँ उनका फोन आया, क्या जवाब दूं? तब फिर माँ उनको पाठ पढ़ाती, बेटी तुझे जाने की जरूरत नहीं, दामाद जी तो नाक रगड़ते यहीं आएंगे, जब नाक रगड़वा लूंगी तब भेजूंगी, आने दे, तू सब्र रख। ये माँ है कि डायन है? तो आपको प्यार हो गया है? शादी उसी से करनी है। 11 साल से प्यार चल रहा है आपका? जी गुरु। तो माँ तो मानने को तैयार नहीं है, फिर? हम मम्मी का दिल नहीं दुखाते। तो एक ही स्कूल में पढ़ते थे क्या? जी। ऐसा कोई कदम ना उठाना कि आपकी माँ को रोना पड़े, ऐसा कोई काम ना करना कि आपके बाप को समाज में सिर झुका के चलना पड़े। कुछ ऐसा कर जाओ कि माँ बाप का सिर शर्म से झुके ना, बल्कि गर्व से ऊपर उठे। ठीक है? यदि विश्वास है तो भगवान सब जगह है, और विश्वास नहीं है तो भगवान कहीं नहीं है। आपका है किसी से चक्कर? नहीं। आपकी पत्नी आपको संदेह की दृष्टि से देखती है, तो आपको ऐसा लगता है कि इनका किसी और के साथ कुछ लफड़ा है? सर 1 साल से ऐसा हुआ, पहले ऐसा नहीं था। यदि पुरुष समाज में किसी स्त्री से बात कर ले, पत्नी को ऐसा लगता है कि शायद इनका इनके साथ चक्कर है। कई बार जो आप सोचते हैं वो गलत होता है, और इस गलती से पता है क्या होता है? कई बार रिश्ते खराब हो जाते हैं, रिश्तों में दूरियां पैदा हो जाती हैं, आपकी प्रसन्नता गायब हो जाती है। क्योंकि जब भीतर संदेह बैठ जाएगा तो खुश कौन रहेगा? यदि आप अपनी आंखों से देख लो, यदि आपने ठोस प्रमाण इकट्ठे कर लिए, तो आप बिल्कुल कहो कि हाँ ये व्यक्ति गलत है। पर जब आपने देखा नहीं, किसी के मुंह से सुना नहीं, कोई ठोस सबूत नहीं आपके पास, फिर आरोप लगाना गलत है। पति का सारी दुनिया अपमान करे चलेगा, पत्नी का सारी दुनिया अपमान करे चलेगा, पर पत्नी सम्मान करे और पति सम्मान करे तो लोग जीते हैं, खुश रह के जीते हैं, कि हमें किसी की जरूरत नहीं। लिखा किस्मत का मिटता नहीं मिटाने से, जो लिखा है भोगना पड़ेगा। क्वेश्चन है कि किसी लड़की का शादी करने का सही उम्र क्या है? अगर 16 साल में शादी हो जाती है तो उसका घर नहीं बस पाता है, और 21 साल की उम्र में शादी होती है तो उसका हस्बैंड मार पीट के निकाल देते हैं। आपकी शादी कब हुई? 19 साल की उम्र में हुई थी, अभी मैं 21 साल की हूँ। पति क्या करते हैं? वो कुछ नहीं करता है, ड्रिंक करता है, मतलब ऐसे बोले कि डॉक्टर है, लेकिन जब पता चला तो झोला छाप डॉक्टर निकला। अब शादी हो गई है तो बेटा आपको निभाना चाहिए उस आदमी के साथ। बहुत कोशिश की, अब छोड़ दिए उसको। अब छोड़ के कहाँ जाओगी? अभी घर पे रहते हैं। कब तक रहोगी घर में? रहेंगे, अपना पार्लर चलाते हैं, मतलब घर पे इसी तरह। सारी जिंदगी ऐसी चलेगी? नहीं, दूसरा ढूंढ लेंगे। दूसरा ढूंढ लो, वो भी अच्छा नहीं मिला तो? किसी नए लड़के के साथ, किसी नई लड़की के साथ कभी विवाह मत करो। फिर कैसे करें?
उस लड़की के साथ विवाह करो, उस लड़के के साथ विवाह करो जिस लड़की लड़के को आप लोग जानते हैं कि जो आपका पति है वो आपका पिछले जन्म का कोई हिसाब है। आपका पति बहुत अच्छा है, मतलब आपने उसके साथ बहुत अच्छा किया था तो वो भी आपके साथ बहुत अच्छा कर रहा है। आपका पति आपको मारता है, मतलब आपने किसी जन्म में उसे सताया होगा, तो इस जन्म में वो आपको सता के अपना बदला ले रहा है। मैं उसकी दूसरी बीवी हूँ। किसकी? अपने पति की। उसकी पहली कहाँ गई? भाग गई। तो आप काहे चली गई उसके पास भाग के? सेकंड हैंड आदमी के पास काहे चली गई? मेरी माँ ने तो मना की थी, 14 साल की उम्र में ही शादी हो गया। अच्छा, तुम्हारी 14 साल की उम्र में शादी कर दी? बिहार है मेरा घर। तो बिहार में 14 साल में शादियां हो जाती हैं? नहीं। तो आप 14 साल की उम्र में जिद करने लगे कि मुझे करना है शादी? हाँ। तुम भी कम हो क्या? अभी कितने साल की हो? 25। 25। तो 14 साल से आप हो तो आपकी माँ ने उसके साथ शादी कर दी जिसकी ऑलरेडी पहले हो चुकी थी। माँ ने मना की थी, जीजा ने कराया। अरे जीजा बड़ा दुष्ट है तुम्हारा जीजा। बहुत कभी कभी मन हुआ ना, मरने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ खाई, बहुत कुछ किया, पर मोती नहीं आता है। अरे मिलावट है आजकल दवाइयों में, जहर में भी मिलावट है। आदमी जहर खा के मर ही नहीं रहा है।